नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया के नक्शे पर आक्रमण का रण अभी भी सजा है, हथियार अभी भी मुस्तैद हैं और सैनिक हैं अलर्ट पर। महाविनाश के बीच सिर्फ एक ब्रेक की कोशिश हो रही है, लेकिन इस ब्रेक की आड़ में जंग को और विध्वंसक बनाने की प्लानिंग चल रही है। आज दुनिया के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें आती हैं वो स्पष्ट करती है कि महाशक्तियों की हुंकार कैसी है। कौन सी है तस्वीरें? दरअसल दावों में ईरान जीत गया है, ये है वो 3 तस्वीर। पहली तस्वीर, कहावत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जंग शुरू होने पर ऐसा लगा था ट्रंप ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाएंगे और दम लेंगे, लेकिन सिर्फ 100 दिनों में ही अमेरिका का दम पूरी तरह से निकलता हुआ नजर आता है और ईरान वीर योद्धा साबित हुआ। तेहरान ने वॉशिंगटन को ऐसी कूटनीतिक पटकनी दी कि दुनिया भर में इसकी चर्चा है। अब अगर रुक करें दूसरी तस्वीर की तो देखिए, जेनेवा में डील तो तय हो गई, लेकिन इजराइल अभी भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते से इतने नाराज हैं कि उन्होंने शांति की मेज सजने से ठीक कुछ घंटे पहले लेबनान पर बम बरसा दिए। बैरूत पर ये ताबड़तोड़ बारूदी बारिश गवाही देती है कि कूटनीतिज्ञ भले ही डील डील चिल्लाते रहे, लेकिन नेतन्याहू इस शांति से बिल्कुल खुश नहीं और वो अकेले ही महायुद्ध छेड़ सकते हैं। और तीसरी तस्वीर, जहां पर मॉस्को के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन का लश्कर बढ़ रहा है। रूसी सैनिकों की तादाद 24 लाख होने वाली है। जब से क्रेमलिन का ये फरमान फैला, कीव के बंकर में बैठे ज़ेलेंस्की की नींद उड़ गई और नाटो खेमे में खलबली मच गई। सवाल ये, क्या पुतिन अपनी फौज का समंदर बढ़ाकर नाटो और पूरे यूरोप को निगलने की तैयारी कर रहे हैं? शांति सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है या तूफान के आने से पहले की खामोशी? बताएंगे इन तस्वीरों के पीछे का हर एक सच, हर एक तस्वीर आक्रमण के साथ में। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की और बताएंगे आपको आज की तमाम बड़ी खबरें। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। डील को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ा दावा डील को लेकर, जंग खत्म करने के समझौते पर यूएस मजबूर हो चुका है। युद्ध में ईरान और रेजिस्टेंट फ्रंट मजबूत रहे हैं। ईरान ने राष्ट्रीय हितों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और हितों को बनाए रखने में ईरान पूरी तरह से सफल रहा है, ये कहना है ईरान का। जिस तरह से डील के बेहद नजदीक अमेरिका और ईरान है, ईरान के अनुसार अमेरिका मजबूर हुआ ईरान के सामने घुटने टेकने को और ये डील करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका करार से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान अमेरिका करार से जुड़ी हुई। अमेरिका से करार में ईरान को बहुत बड़ी जीत मिली है, दावा किया जा रहा है। डील के बाद भी ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट ईरान कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा। बताया जा रहा है 3.67% यूरेनियम संवर्धन ईरान करता रहेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान एनरिचमेंट नहीं करेगा, अमेरिका करने नहीं देगा, लेकिन हुआ इससे अलग। इस डील में एनरिचमेंट को लेकर कुछ अलग ही दावे जरूर नजर आते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को मामूली देश समझा, जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी रूप में मामूली नहीं है और कैसे अमेरिका हारा है। आइए आपको बताते हैं एक एक पहलू। दरअसल सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश एक तरह से अमेरिका और इजराइल की थी, सत्ता परिवर्तन हुआ क्या? जवाब है नहीं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा। आयतुल्लाह अली खामनेई की अगर बात की जाए तो खामनेई की मौत के बावजूद ईरान मजबूत रहा। मुश्तबा खामनेई को तुरंत चुन लिया गया सुप्रीम लीडर। मुश्तबा की सरपरस्ती में ईरान ने मजबूती से जंग को लड़ा और ये जंग अभी भी जारी है। आर्थिक नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा था अमेरिका का। अमेरिका के करोड़ों के हथियार और सैन्य साजो सामान उल्टा नष्ट हो गए। अमेरिका के 50 से ज्यादा ड्रोन और एयरक्राफ्ट इस जंग में खत्म हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का अभी भी अहम हिस्सा है और उसी पर ही कब्जा एक तरह से ईरान का बरकरार है। ईरान हॉर्मुज में सुविधा देने के बदले फीस भी वसूल सकता है और जंग के बाद ईरान को आय का स्थायी जरिया मिल जाएगा। अपनों का साथ किसका छूटा? ईरान से जंग के दौरान अमेरिका अकेला रह गया। यूएस की अपील के बावजूद नाटो देश कोई नहीं आए, मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। खाड़ी देशों ने भी अमेरिका की मदद की भारी कीमत चुकाई और ईरान ने खाड़ी देशों के कई अहम ठिकानों पर बड़े स्तर पर जबरदस्त हमले किए, जिसका बड़ा नुकसान न सिर्फ खाड़ी देश बल्कि अमेरिका को ही हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी हुई बड़ी खबर
पर IAEA अब यूरेनियम संवर्धन पर चिंता जता चुका है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम होने का दावा किया जा रहा है। ईरान के पास करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम अभी है और आने वाले वक्त में भी ये थोड़ा थोड़ा ईरान बढ़ाता रहेगा और यही बड़ी चिंता ना सिर्फ अमेरिका बल्कि IAEA की तरफ से भी एक तरह से नजर आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने डील को ऐतिहासिक बताने की भरपूर कोशिश की। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो रही है, ट्रंप ने यह साबित करने की कोशिश की कि डील के जरिए ईरान को झुका दिया गया। लेकिन वास्तव में हालात क्या है? वास्तव में हालात क्या हैं वो आपको बताते हैं। इस जंग का वास्तविक विजेता दरअसल ईरान ही है, जिसने अमेरिका और इजराइल की शानदार सेना को पूरी तरह से हरा दिया। युद्ध की वजह से दरअसल मजबूत ताकत बनकर ईरान उभरा है। करारी हार के बावजूद हमला करने से पहले कई बार अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा। लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा ईरान, प्रतिबंधों के कारण सामान और तकनीक मंगवाने पर भी रोक एक तरह से रही। युद्ध की वजह से प्रतिबंध हटाने पर अमेरिका राजी हो सकता है। प्रतिबंधों के कारण विदेशी बैंकों में लंबे समय से जो राशि फ्रीज थी ईरान की, वो ईरान को वापस मिल सकती है। ईरान को पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त राशि मिलती हुई नजर आ रही है। ये भी दावे एक तरह से किए जा रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच फंस गया है। जी हां, बड़ी खबर यह है, परमाणु मुद्दों पर 60 दिनों में वार्ता होगी। 60 दिनों में वार्ता की जानकारी। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से फिलहाल हटा दिया गया है। परमाणु डील पर बातचीत जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से चर्चा की जा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परमाणु मुद्दों पर फिलहाल चर्चा नहीं की जा रही। 60 दिनों में वार्ता की तैयारी की गई है। 107 दिनों के बाद आखिरकार महाजंग रुक गई। तारीख नोट कर लीजिए, 19 जून शुक्रवार, जगह स्विट्जरलैंड का जेनेवा। अमेरिका और ईरान के बीच महाडील पक्की हो चुकी है और इस महाडील में कुल 14 शर्तें तय हुई। लेकिन इस डील का सबसे दिलचस्प पहलू जानते हैं क्या है? अमेरिका कह रहा है कि हम जीत गए, ईरान कह रहा है हमने घुटनों पर अमेरिका को ला दिया। यानी दोनों तरफ जीत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सबकी अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है। लेकिन क्या ये आफत वाकई में टल गई या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? देखिए। फरवरी ये वो तारीख थी जब अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के कलेजे को छलनी किया था। तेहरान धधक उठा था। लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन पूरे 107 दिन, पूरे 107 दिन तक चले भीषण बारूदी संघर्ष के बाद आखिरकार वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीज फायर का वो रास्ता निकल आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस महाडील का पहला आधिकारिक धमाका शहबाज शरीफ ने किया तो दुनिया हैरान थी। लेकिन सस्पेंस तब खत्म हुआ जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन के मौके पर दुनिया को यह सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ अब जेनेवा में आमने सामने बैठेंगे। लेकिन दुनिया पूछ रही है कि 100 दिन से ज्यादा चले इस विनाशकारी युद्ध के बाद जो 14 शर्तें तय हुई है, उसमें आखिर गेम किसके पक्ष में गया? कौन बना सिकंदर और किसने टेके घुटने?
अब उस कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं जिसे छुपाने की कोशिश दोनों देश कर रहे हैं। इस महाडील में कुल 14 शर्तें हैं जिनका अगर एक्सरे करें ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन यानी दोनों के फायदे की डील दिखती है। लेकिन पहले देखिए कि ईरान इस डील को अपनी महाजीत क्यों बता रहा है। ईरान की पहली शर्त है तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर से सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित होंगे। दूसरी शर्त यह है कि 24 अरब डॉलर यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फ्रीज फंड अमेरिका तुरंत रिलीज करेगा। और तीसरी शर्त यह है कि युद्ध से तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की विशाल योजनाएं शुरू होंगी। तो वहीं चौथी शर्त यह है कि लेबनान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट के सभी मोर्चों पर अब मुकम्मल सीजफायर होगा। और पांचवी शर्त यह है कि अमेरिकी नौसेना ईरान के समंदर से अपनी सख्त नाकेबंदी को तुरंत हटाएगी। और छठी शर्त में जो सबसे बड़ा धमाका है, इस पूरे इलाके से अब अमेरिकी सेनाओं की बोरिया बिस्तर समेटकर विदाई शुरू होगी। प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाकर और अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकाकर ईरान ने साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट का असली सुल्तान कौन है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए दहाड़ रही है। तेहरान का दावा है कि उन्होंने ज़ायूनी और अमेरिकी दुश्मन पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। ईरान को अरबों डॉलर भी मिल रहे हैं, प्रतिबंध भी हट रहे हैं और उसकी संप्रभुता भी बच गई है। लेकिन ठहरिए, अगर ईरान इसे अपनी फतेह मान रहा है तो ट्रंप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या अमेरिका बिना फायदे के कोई डील करता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए अमेरिका के पक्ष वाली वो शर्तें जिसने ट्रंप को ट्रूथ सोशल पर विजेता की तरह पेश होने का मौका दिया। शर्तें ये भी है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, यानी इस पर फुल स्टॉप लग गया। तो वहीं ईरान के सभी न्यूक्लियर प्लांट अब यूएन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के सीधे कंट्रोल में होंगे और अगले 60 दिनों तक दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत का रास्ता खुल गया। यानी ट्रंप ने ज्यादा अमेरिकी सैनिक की जान गंवाई नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु बम वाले उस ख्वाब को पंचर कर दिया जिससे पूरी दुनिया डरती थी।
डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी जनता के सामने छाती ठोक कर कह सकते हैं कि देखो, मैंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया। ये डील इतनी आसान नहीं थी। ये दो देशों की नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे चली एक महाकूटनीति की दास्तान है। इस डील को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कतर के एक स्पेशल डेलीगेशन ने तेहरान में पूरे 17 घंटे तक मैराथन बैठक की। पल पल पर ड्रामा बदलता रहा। एक तरफ कतर था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में था। और इस महाडील का सबसे बड़ा असर जानते हैं क्या है? पूरी दुनिया की नस यानी कि होर्मुज फिर से खोला जा रहा है। जंग से पहले दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता था। लेकिन इस डील के फाइनल होने से ठीक पहले एक ऐसा वक्त भी आया था जब ये पूरी बातचीत मटियामेट होने वाली थी। बारूद फिर से सुलगने वाला था। जब जिनेवा में दस्तखत का मसौदा तैयार हो रहा था, ठीक उसी वक्त इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। ईरान भड़क उठा। तेहरान ने धमकी दी कि वो इस डील को फाड़ कर फेंक देगा। ईरान की मिसाइलें साइलों से बाहर आने लगी। ऐसा लगा कि मध्यस्थों की 100 दिन की मेहनत पर इजराइल ने पानी फेर दिया। लेकिन तभी अमेरिकी कूटनीतिज्ञों, कतर के सुल्तानों और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने फोन की घंटियां खड़का दी। तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक हॉटलाइन एक्टिव हो गई। ईरान को समझाया गया, इजराइल को रोका गया और आखिरकार आखिरी मिनट में टल गया एक और महाविनाश। जून को जिनेवा में इतिहास लिखा जाएगा। जेडी वेंस और ईरान के नुमाइंदे जब हाथ मिलाएंगे तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन सवाल वही है, दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका झुक गया क्योंकि प्रतिबंध हट गए। अमेरिका कह रहा है कि ईरान घुटनों पर है क्योंकि उसने परमाणु प्रोग्राम सरेंडर कर दिया। खैर, दोनों अपनी अपनी ढपली बजाएं, अपना अपना राग अलापें। दुनिया के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि 107 दिन बाद बारूद की गंध थोड़ी कम होगी और होर्मुज से तेल के टैंकर फिर गुजरेंगे। लेकिन क्या ये शांति स्थायी है या सिर्फ 60 दिनों का एक टाइम बाय गेम है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज कहानी उस महाशक्ति की जिसने दुनिया के सबसे बड़े चौधरी का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। आज बात उस बारूदी बवंडर की जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक वो खौफ पैदा किया जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। कहा गया कि ईरान झुक जाएगा, कहा गया कि प्रतिबंधों से ईरान टूट जाएगा, लेकिन आज दुनिया देख रही है ईरान ने विश्व को चौंका दिया, सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया और ट्रंप की वापसी हुई। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ईरान के हौसले के आगे सब कुछ धराशायी हो गया। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ही नाम का बारूद सुलग रहा है और वो नाम है ईरान। पश्चिम की धमकियां फेल हो चुकी, पेंटागन के सारे वॉर गेम्स धरे के धरे रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की जो कसम खाई थी वो आज एक पहेली बन चुकी है।
क्योंकि जिस ईरान को कमजोर समझा गया था वो आज न्यूक्लियर दहलीज पर खड़ा होकर दुनिया की आंखों में आंखें डाल रहा है। दावा था कि होर्मुज की खाड़ी से ईरान का दबदबा खत्म कर दिया जाएगा। दावा था कि ईरान के यूरेनियम प्लांट को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? होर्मुज के समंदर में आज भी IRGC की स्पीड बोट्स अमेरिकी जहाजों को खदेड़ रही है। और यूरेनियम, ईरान का सेंट्रीफ्यूज, आज उस रफ्तार से घूम रहा है जिसने नेतन्याहू की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की घेराबंदी की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ईरान ने अपनी मिसाइलों से उस स्क्रिप्ट को फाड़ डाला है। जरा समझिए कि ईरान ने ये गेम पलटा कैसे। दरअसल पहला वार हाइपरसोनिक मिसाइलें जो इजराइल के आयरन डोम को खिलौना साबित कर चुकी है। दूसरा वार ये है प्रॉक्सी नेटवर्क का ऐसा जाल जिसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को चारों तरफ से घेर रखा है। और तीसरा वार है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया की वो नस जिसे अगर ईरान ने जरा सा भी दबाया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ICU में पहुंच जाएगी। तभी तो हम कह रहे हैं सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह गई है और नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट सिर्फ बैठकों में उलझ गया। जब तेहरान से बटन दबता है तो तबाही का वो मंजर पैदा होता है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं है, वो पश्चिम के अहंकार को तोड़ने वाली बारूदी तीर है। नेतन्याहू बार बार रेड लाइन खींचते हैं, ट्रम्प बार बार प्रतिबंधों का हंटर चलाते रहे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है।
आसमान में ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स का वो बवंडर उड़ता है जिसे रोकना सुपर पावर के रडार सिस्टम के बस की बात नहीं। पेंटागन के जनरल भी तभी जुबान में मान चुके हैं कि ईरान की वायु प्रणाली और उसकी आक्रामक क्षमता को कम आंकना सबसे बड़ी भूल थी। यही वजह है कि आज अमेरिका और इजराइल सीधे टकराव से पीछे हट रहे हैं। इसे सरेंडर नहीं तो और क्या कहेंगे, जहां महाशक्ति कहलाने वाले देश ईरान पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। दशकों तक आर्थिक पाबंदियां झेलने के बाद भी ईरान झुका नहीं, बल्कि और ज्यादा फौलादी बनकर उभरा। आज ईरान ने अपने दम पर वो डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर लिया जो दुनिया के किसी भी देश के लिए चुनौती है। रूस और चीन के साथ मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों ने ईरान को वो ढाल दे दी जिसे तोड़ पाना अब वाशिंगटन के लिए मुमकिन नहीं। ये नए दौर का ईरान है जो झुकना नहीं बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकाना जानता है। तो लब्बो-लुआब ये है कि मिडल ईस्ट की बिसात पर शय और मात के इस खेल में ईरान ने बाजी मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां धारी की धरी रह गई। नेतन्याहू का बारूद बौना साबित हुआ। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो और बाजुओं में मिसाइलों की ताकत हो तो दुनिया का कोई भी सुपर पावर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक समझौते की मेज सज चुकी थी। स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर इतिहास रचने के लिए तैयार था। सुपर पावर अमेरिका और ईरान 107 दिनों की जंग के बाद शांति के दस्तावेज पर दस्तखत करने ही वाले थे कि तभी अचानक मिडिल ईस्ट का आसमान एक बार फिर दहल उठा। जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीजफायर की घड़ियां गिनी जा रही थी, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर वो भीषण बमबारी कर दी जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच की सुलह बस होने वाली थी, लेकिन नेतन्याहू के फाइटर जेट से बैरूत के अपार्टमेंट को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कहते हैं सियासत और जंग में शहमात का खेल आखिरी सेकंड तक चलता है।
जेनेवा में समझौते की ये स्याही अभी सूखी भी नहीं थी। दोनों देशों के वार्ताकार अपनी कलम की कैप खोलने ही वाले थे कि अचानक इजराइल के लोहे के परिंदों ने लेबनान के सीने पर बारूद की ऐसी बारिश कर दी कि शांति का पूरा ढांचा ढह गया। इजराइल ने बेरूत के दहिये इलाके में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर एयर स्ट्राइक यानी कि अचूक हमला किया। इजराइल का दावा है कि यह हिजबुल्लाह का मुख्य कमांड सेंटर था, जहां से इजरायली नागरिकों के खिलाफ साजिश रची जाती थी। नेतन्याहू रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने सीना ठोक कर साझा बयान जारी किया कि इजराइल अपनी सरजमी पर एक भी गोली बर्दाश्त नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने जो हिमाकत की थी, ये उसका करारा जवाब है। लेकिन टाइमिंग देखिए, कूटनीति के गलियारों में चर्चा है कि यह हमला हिजबुल्लाह पर नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उस महाडील पर इजराइल का बारूदी वीटो था, जिसने नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है। इस हमले की खबर जैसे ही वाशिंगटन पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो ट्रंप इस डील को अपने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा और अपनी कूटनीतिक महाजीत का बता रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए जो कहा, वो इजराइल अमेरिका के रिश्तों में नया भूचाल लाने के लिए काफी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बहुत बुरा हुआ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक 1 घंटे पहले ऐसा हुआ। नेतन्याहू के पास फैसले की समझ ही नहीं। सोचिए, जो ट्रंप हमेशा इजराइल के सबसे बड़े पैरोकार रहे, आज वही ट्रंप नेतन्याहू को कूटनीति का ककहरा सिखा रहे हैं। असल में ट्रंप पहले ही दोनों देशों को शांत रहने की हिदायत दी थी, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप के उस हस्तक्षेप को ठेंगे पर रख दिया और बेरूत को दहला दिया। अब ट्रंप नाराज है क्योंकि नेतन्याहू ने सरेआम सुपर पावर के बॉस की क्रेडिबिलिटी को चुनौती दी है। तो
अब बात लच्छेदार बयानों की नहीं बल्कि क्रोनोलॉजी की है। आखिर नेतन्याहू इस डील से इतने बौखलाए क्यों हैं? क्यों इजराइल को लग रहा है कि अमेरिका ने उसके साथ खेल कर दिया? इसके पीछे 3 बड़े कूटनीतिक कारण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण है, इस डील के तहत ईरान पर से तेल और पेट्रोकेमिकल के सारे प्रतिबंध हट गए, जिससे ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे। इजराइल का मानना है कि ये पैसा घूमकर फिर हिजबुल्लाह और हमास के पास आएगा, जो इजराइल की तबाही का कारण बनेगा। डील के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट और लेबनान के मोर्चे पर सीजफायर होना है, यानी इजराइल अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा, जो नेतन्याहू का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा कारण से जो सबसे बड़ा झटका लगा है, इस इलाके से अमेरिकी सेना की विदाई शुरू हो गई, यानी इजराइल मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ जाएगा। उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल ढह जाएगी। ये वही डर है, ये वही कड़वा सच है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस ईरान को खत्म करने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अमेरिका ने उसे ईरान को पैसे और संजीवनी देकर फिर से उसे जिंदा कर दिया। الغارة بالقرب موقف مستشفى جبل عامر، في موقف مستشفى جبل عامر والأبنية المجاورة لها. तो वहीं इजराइल के दुस्साहस पर अब ईरान का पारा 7वें आसमान पर है। तेहरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अमेरिका को सीधे शब्दों में हड़का दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत नहीं रुके तो वो जेनेवा में होने वाले समझौते की टेबल पर नहीं बैठेंगे और डील को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो कूटनीति के इस विषाद पर शय और मात का खेल अब अपने अंतिम दौर में है। एक तरफ ट्रंप है जो अपनी जिद पर अड़े हैं कि 19 जून को जिनेवा में दस्तखत होंगे, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसने अपनी उंगली मिसाइल के ट्रिगर पर रख ली है। और इन सब के बीच खड़े हैं नेतन्याहू, जो इस डील की हवा निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेकरार लग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन और तेहरान की ये महाडील इजराइल के बारूद के आगे टिक पाएगी, या फिर 19 जून की तारीख इतिहास में शांति के लिए नहीं बल्कि एक नए और भीषण महाविनाश के आगाज के तौर पर दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आई है रूस से। मॉस्को के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन ने एक सरकारी आदेश से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। पुतिन ने रूसी सेना का आकार बढ़ाकर 24 लाख करने का फरमान सुना दिया है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा एक्टिव कमांडोज होंगे। और इस सेना के ऐलान से क्वीव में ज़ेलेंस्की की नींद भी उड़ गई, तो नाटो के जनरल्स के माथों पर भी पसीना आ गया। तो क्या यूक्रेन तो सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना नाटो और पूरा यूरोप है? देखिए पुतिन के इस अभेद्य चक्रव्यूह की एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी। क्रेमलिन के गलियारों से जब पुतिन के दस्तखत वाली फाइल बाहर निकली, तो दुनिया की फौजी ताकतों का गणित गड़बड़ा गया। पुतिन ने अपनी सेना की संख्या में जो इजाफा किया वो कोई मामूली फेरबदल नहीं, ये सीधे सीधे दुनिया के नक्शे पर रूस की चौधराहट का ऐलान है। अब रूसी सेना में 23,99,000 से ज्यादा जवान होंगे, जिनमें से 15,10,000 एक्टिव सैनिक हर वक्त ट्रिगर पर उंगली रखकर खड़े रहेंगे। लेकिन असली खौफ का ट्रेलर तो पुतिन ने खुद दिखाया। ने दुनिया के सामने सरेआम खुलासा कर दिया कि इस वक्त यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में रूस के 7 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। सात लाख सैनिक, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल सेना से भी कहीं ज्यादा है। पुतिन का दावा है कि रूसी सेना युद्ध के मैदान में हर दिन, हर घंटे आगे बढ़ रही है। भले ही ये रफ्तार दुनिया की उम्मीदों से थोड़ी धीमी हो, लेकिन पुतिन की डिक्शनरी में बैक गियर नहीं है। उनके सैनिक अपने हर एक लक्ष्य को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन की ये नई जंग सिर्फ जमीन पर राइफल और टैंकों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग में तैयार हुआ है। रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो है रूस का तकनीकी मास्टर स्ट्रोक। रूस अब AI आधारित ड्रोन यानी ऐसे मानव रहित शिकारी विमानों की फौज खड़ी कर रहा है।
बिना किसी इंसानी मदद के दुश्मन को ढूंढकर उसका शिकार कर सकते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती। यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम को पंगु बनाने के लिए रूस ने अंतरिक्ष में एक नया जाल बिछा दिया है। सोलह नए मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। ये सैटेलाइट्स आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे और यूक्रेन के संचार तंत्र को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखते हैं। यानी जमीन पर बारूद और आसमान में पुतिन की तीसरी आंख। इस चक्रव्यूह को तोड़ना फिलहाल नेटो के बस की बात नहीं दिख रही। तो अब बात कूटनीति के उस बिसात की जिसे पुतिन ने बहुत खामोशी से बिछाया है। दुनिया सोच रही है कि यूक्रेन को हराने के लिए पुतिन को 24 लाख की फौज की क्या जरूरत है। आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।